हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा के जितने भी महत्वपूर्ण फॉर्मूले जो एसएससी के एग्जाम्स में आते हैं, जिनकी ज़रूरत बार बार हमें होती है, उनको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले ये देखिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी जोड़ ए प्लस बी, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी। अब बोलिए यार ये तो बड़े ही आसान सा चीज़ है, ये क्यों बता रहे हो? तो दोस्तों ये आसान चीज़ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसे आप इतनी बार मतलब देख लीजिए, इसे आप एक हल्के नज़र में देख लीजिए ताकि एग्जाम में आपका कोई कंफ्यूजन ना हो। मतलब आपको एग्जाम में सोचना ना पड़े। आप एग्जाम में आपको क्या करना है कि आसान चीज़ों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय बचाना है ताकि जो हार्ड क्वेश्चंस हों उनको आप आसानी से कर पाएँ। यही होता है कि आसान क्वेश्चन में जितना कम समय लगाएं और उसको आप हार्ड क्वेश्चन में लगाएं। तो ये आसान चीज़ें क्या है, इसको बार बार हमें देख के इन्हें इस तरीके से याद कर लेना है कि मतलब हमें जब भी ये हमारे आंखों के सामने आए, बिजली की तरह झटका लग के ये हमारे सॉल्व हो जाए, इनके लिए हमें जरा भी सोचने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए देखिए, जब भी ऐसा होगा कि ए प्लस बी जोड़ ए माइनस बी, ए माइनस बी जोड़ ए प्लस बी, देखिए दो टर्म है एक्स प्लस वाई, ए प्लस बी, ए माइनस बी। जब भी जोड़ होगा ना, जब भी जोड़ हो रहा है ऐसे, जब भी दो सेम चीज हैं, दो सेम टर्म है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, और उन दोनों के बीच जब भी जोड़ होगा, जब भी जोड़ होगा तो आगे वाला जो टर्म है उसका दोगुना आएगा आंसर। बस जब भी जोड़ होगा तो पहले वाला को देखिए। लाइफ में प्लस चिन्ह का क्या मायने है? लाइफ में प्लस चिन्ह का मायने यूं है कि हम लोग लाइफ को पॉजिटिविटी में देखते हैं, बढ़ता हुआ देखते हैं, आगे आगे बढ़ते हुए देखते हैं। तो पॉजिटिव साइन को हम लोग क्या देखते हैं लाइफ में? आगे बढ़ते हुए। तो यहां से ये जो मैं ये बता रहा हूं, देखिए देखिए यहां क्या हो रहा है कि दो सेम टर्म है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सारे जगह वही सेम टर्म है। तो इसमें है दोनों, इन दोनों में क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, और इन दोनों में क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। ठीक है, सेम टर्म है ए प्लस बी, ए माइनस बी, इन दोनों में प्लस हो रहा है और इन दोनों में माइनस हो रहा है। तो बस यही चीज है कि मैं आपको यहाँ फॉर्मूला आपको मैं बता नहीं रहा हूँ, बस याद कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, कोई सोचना नहीं पड़े। देखिए प्लस को हम लोग जिंदगी में आगे बढ़ना को लेकर सोचते हैं ना। यदि किसी को भी प्लस पॉइंट मिला तो वो सोचता है यार मैं आगे जा रहा हूँ, किसी को भी माइनस पॉइंट मिला तो माइनस पॉइंट क्या होता है? पीछे जाने को दर्शाता है। तो देखिए जब भी प्लस होगा तो आगे वाला का होगा, जब भी माइनस होगा तो पीछे वाला। दोनों में भी यही टर्म लेना है कि फर्स्ट पार्ट वाले को ही लेना है, सेकंड पार्ट वाले को छूना भी नहीं है, फर्स्ट पार्ट वाला का ही लेना है, चाहे प्लस हो या माइनस हो, आगे वाला को ही चुनना है। देखिए लाइफ में भी या कहीं भी यदि कोई लड़की दूल्हा भी खोज रहा है तो जो आगे होता है जो उसी को चुनती है ना, जो पिछड़ा होता है उसे कोई थोड़ी चुनता है। ये कोई भी चीज़ है। तो इसमें क्या है कि आगे वाला चीज को ही चुनना है, पीछे वाला को चुनना नहीं है। बस एक ही चीज है कि पहला वाला लेना है या दूसरा वाला लेना है। दोनों में दो गुना होगा, दोनों में दो गुना होगा, दोनों में दो गुना होगा। तो दो गुना में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बस इसी में है कि जोड़ होगा तो कौन सा लेना है और घटेगा तो कौन सा लेना है, और कहाँ का लेना है, आगे वाला टर्म को लेना है या पीछे वाले टर्म को लेना है। तो देखिए चूंकि जोड़ हो रहा है इसका मतलब आगे बढ़ना, तो हम आगे वाला लेंगे। माइनस हो रहा है, देखिए माइनस, माइनस का अर्थ क्या होता है? घटना, तो पीछे वाला लेंगे बस। और आगे वाला टर्म का ही लेंगे, आगे वाला टर्म का ही लेंगे, क्योंकि सबको जिंदगी में उसी को वैल्यू देता है जो जिंदगी में कुछ ना कुछ आगे बढ़ा हो रहता है। पीछे रहने वाले बंदों को कोई ध्यान नहीं देता है। तो हम भी दुनिया के अनुसार ही चलेंगे, दुनिया के ही प्राणी हैं। तो यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ें यही आएगा, बाकी इसमें तो कुछ नहीं है। जैसे इन दोनों में प्लस है तो यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा, दोनों प्लस है तो आगे वाला टर्म आ जाएगा। पर यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा है कि यहाँ ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी है, तो यहाँ प्लस वाला में प्लस साइन है, आगे वाला का जो सेकंड टर्म है उसमें प्लस साइन है, तो यहाँ टू भी आ गया। लेकिन इसमें देखिए पूरा साइन सहित जाएगा, पूरा साइन सहित तो चला जाएगा।
पीछे वाला का क्या है कि यहाँ -2b आ गया, तो -2b, बस यहाँ इसको देख लीजिए। 2 गुना फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट टर्म जब भी योग होगा, तो 2 गुना फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट टर्म, और जब भी माइनस होगा तो 2 गुना फर्स्ट पार्ट का लास्ट टर्म, और 2 गुना फर्स्ट पार्ट का सेकंड टर्म। तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये ऐसे क्या है कि आप इसको, आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता रहा है, इतना बोरिंग, एक ही चीज को इतना समय लगा रहा है, आपको लग रहा होगा कि मैं आपको इतना समय ला रहा हूँ, समय खा रहा हूँ, पर यकीन मानिए एक बार आप इसको एक बार समय लगा के देखिए, फिर उसके बाद जब आप एग्जाम देने बैठिएगा ना, तो इस तरीके से आपका समय बचाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये छोटा सा चीज मेरा इतना समय बचा सकता है। और अभी आप सोचिएगा कि इसमें अभी मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, यार तो ये सिंपल सा बात है, ये 2 क्लास का बच्चा भी कर लेगा। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, अभी इसमें आप समय नहीं लगाएंगे ना, तो एग्जाम में आप कंफ्यूज होके जहां जो क्वेश्चन 5 सेकंड में बनने वाला है वो आप 30 सेकंड भी लगा देंगे। तो वही चीज है, हमें एग्जाम में टाइम बचाना है। अभी यहाँ समय लगता भी है तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। और इसमें एक चीज और है कि जैसे यहाँ मान लीजिए x + y है, और जोड़ है यहाँ x - y है, ठीक है। इसका वैल्यू m है और इसका वैल्यू n है। यदि ऐसे दिया हुआ है, जब पूरा का वैल्यू दिया हुआ है और इसका भी पूरा का वैल्यू दिया है, यदि हमें यहाँ x प्राप्त करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो क्या होगा, x और x बचा रह जाएगा, y और y कट जाएगा, ठीक है। तो यदि हमें पहला वाला टर्म प्राप्त करना है, देखिए पहला वाला टर्म है x, इधर भी पहला वाला टर्म है x, तो पहला वाला के क्या ले, जो आगे रहेगा, जो आगे वाला प्राप्त करना है। तो आगे वाला प्राप्त करने के लिए हम लोग प्लस करेंगे। प्लस का साइन का मतलब ही, पॉजिटिव साइन का मतलब ही आगे जाना, बस। तो हम लोग जोड़ देंगे दोनों को, m + n/2 कर देंगे तो आ जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा। उसी प्रकार यदि हमें पीछे वाला प्राप्त करना है y, तो क्या करना है, अब पीछे का मतलब ही क्या है, पीछे जा रहा है, पीछे का मतलब क्या, नेगेटिव, यानी कि माइनस कर देंगे, m - n/2, बस। ये चीजें आप देख लीजिएगा, ये चीजें आपको एग्जाम में इतनी बार आएंगी कि आपको ये बार बार जरूरत होगा इन सभी चीजों का। तो आपको लग रहा होगा कि ये क्यों इतना समय इनमें वेस्ट कर रहा है, पर मुझे पता है कि ये चीज आपके एग्जाम में कितनी बार आने वाली है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला का भी आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। ये भी आसान सा फॉर्मूला है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। ये फॉर्मूला तो मैं कल भी बताया था, a + b का होल स्क्वायर जोड़ a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। देखिए तो इसमें भी वही चीज है कि प्लस हो रहा है तो बड़ी चीज आएंगी। देखिए इसमें बड़े बड़े टर्म है ना, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर क्या, अब देखिए यहाँ नॉर्मल सा टर्म है a और b, और यहाँ स्क्वायर है। तो अब देखिए प्लस का मतलब बड़ा, तो बड़ी चीज आएंगी, स्क्वायर वाली आएंगे। और यहाँ पर क्या है कि नॉर्मल, माइनस का मतलब छोटी चीजें, माने कि नॉर्मल चीजें। बस यहाँ बात बोलेगी नहीं, यहाँ 4 है वहाँ 2 है, वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि दोनों जगह 2 गुना होता है, दोनों जगह 2 गुना होता है। जैसे a + b का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, a + b का होल स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा, a² जोड़ b² जोड़ 2ab, ठीक है। उसी प्रकार a - b का होल स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पर बस माइनस आ जाएगा। तो ये जो भी टर्म आ रहा है, ये टर्म और ये टर्म, बस उसी का 2 गुना है। देखिए यहाँ भी उसी का 2 गुना हुआ है, a + b का 2 गुना, और इसे भी आप यदि तोड़िएगा तो क्या है, 2 गुना 2ab है। तो इसमें कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं कि दोनों जगह 2 गुना हो रहा है। a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो जो भी टर्म मिलेगा हमें उन्हीं का 2 गुना है। तो बस इसमें देखना है कि कहाँ बड़ा वाला टर्म होगा और यही देखना है कि कहाँ छोटा वाला टर्म होगा। तो बड़ा वाला टर्म जहाँ प्लस होगा
और छोटा वाला टर्म जहाँ माइनस होगा। 2 और 4 का जहाँ तक बात है इसमें कन्फ्यूजन होने की बात ही नहीं है, क्योंकि दोनों जगह 2 गुना होगा, यहाँ भी 2 गुना हो रहा है और यहाँ भी 2 गुना हो रहा है। तो बस इस तरीके से आप एक बार, ये फॉर्मूला बड़े आसान है, मैं बता आपको क्यों रहा हूँ, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, कन्फ्यूजन। आप एक बार यदि फॉर्मूला को इस तरीके से देखिएगा ना तो आप कंफ्यूज हो ही नहीं सकते हैं। और ये चीज आप एक बार देख लीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब माइनस वाला आगे चला जाता है, सोचिए एक ग्रुप है, ठीक है, एक ग्रुप है जिसका लीडर नेगेटिव माइंडसेट वाला इंसान है, तो आप बताइए वो ग्रुप आगे जाएगा या पीछे जाएगा? तो वो पूरा ग्रुप का माइंडसेट ही क्या कर देगा, नेगेटिव। कहा जाता है ना कि एक सड़ा आलू पूरा बोरे को सड़ा सकता है, हाँ सुने ही होंगे। तो जब जिंदगी में या किसी ग्रुप में नेगेटिव आदमी आगे जाएगा ना, तो कितना हजारों पॉजिटिव सोचने वाले इंसान को एक नेगेटिव सोचने वाला इंसान सबको डरा जाता है। मान लीजिए कहीं कोई जा रहे हैं, किसी भी जंगल में या कोई एयर सफार में कहीं भी जा रहे हैं, तो सारे लोग उत्साहित हैं, लेकिन उसमें एक इंसान झूठ मूठ का भी यदि कोई ऐसे हादसा के बारे में डरा देना, पूरा ग्रुप के लोग सहम जाते हैं। तो वही चीज है, यदि माइनस आगे आएगा तो माइनस, बस ये क्या है, ये ना भूलने का दवा है। फॉर्मूला सबको आता है, बट इस तरीके से फॉर्मूला याद कीजिएगा ना आप, एक बार पढ़ के 7 बार रिवाइज मत कीजिए, बस काम खत्म, खल्लास। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो होता है a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ये बस याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल आपको होने वाला है एसएससी एग्जाम में। खैर जितने भी अलजेब्रा का फॉर्मूला है प्री में ही यूज होने वाले हैं, मेंस में तो इनसे कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आपको डायरेक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। यदि आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल यदि पता रहेगा तो आप तुरंत अपना क्वेश्चंस का आंसर बना पाएंगे, और यदि ये नहीं होगा तो आपको इसमें टाइम लगेगा। तो इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, हमें a माइनस बी वाला से चाहिए। तो यदि देखिए यहाँ माइनस है, ठीक है, माइनस है, अब माइनस वाला से हमें प्लस चाहिए, तो बस इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता है, ठीक है। अब यदि मान लीजिए कि कोई बोलेगा नहीं यार मैं यहाँ प्लस वाला डाल दूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूंगा, भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर तो मेरा यहाँ कर ही दोगे, तो इसमें और इसमें क्या अंतर रह जाएगा, कोई अंतर ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता है यहाँ कन्फ्यूज होने का। तो यहाँ कन्फ्यूजन का पॉइंट कहाँ पैदा होता है, देखिए यहाँ यदि a प्लस बी का है तो यहाँ प्लस आने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ यदि प्लस आ गया तो ये टर्म तो ऐसे ही बराबर हो गया, तो बाकी तो और कुछ आएगा ही नहीं, इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन कभी नहीं हो सकता है। तो कन्फ्यूजन होगा भाई कहाँ, तो कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर कि यार यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो एक चीज़ देख लीजिए, यदि हमें प्लस वाला चाहिए तो हमें प्लस ही करना पड़ेगा। ऐसे भी देखिए आप a माइनस बी का होल स्क्वायर कर चुके हैं, जब आप छोटा वाला चीज का स्क्वायर करके आप क्या चाहते हैं, देखिए बड़ा वाला a और b को जोड़ के आप स्क्वायर प्राप्त करना चाहते हैं, और a और b का घटा के आप स्क्वायर कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ तो यहाँ जोड़ना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो जोड़ना ही पड़ेगा। तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, जो कमी हो रहा है, क्या कमी हो रहा है, आइए भाई देखते हैं कि क्या कमी हो रहा है। देखिए जैसे यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ें, a प्लस बी का होल स्क्वायर की हमें ये मिल जाए, a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab, ठीक है। तो हम यहाँ यदि इस 2ab के लिए यदि 2ab जोड़ दें तो ये तो खत्म हो जाएगा, कहानी फिनिश। लेकिन हमें और 2ab चाहिए, तो प्लस और 2ab, तो हमें क्या टोटल जोड़ना पड़ेगा, 4ab जोड़ना पड़ेगा। तो 4ab जोड़ेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब बात यह है कि मैं फिर से वही दोहरा रहा हूँ, मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ आपको फॉर्मूला इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको फॉर्मूला आता नहीं है या आप ये फॉर्मूला पा नहीं सकते हो। मैं ये बता रहा हूँ कि कन्फ्यूजन कहाँ होता है, कि जब लैक ऑफ रिवीजन की वजह से या एग्जाम के प्रेशर की वजह से कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन पॉइंट होता है, वो बस मैं बता रहा हूँ आपको। अब वो एक बार देख लीजिएगा तो आपका काम निकल जाएगा। तो यदि प्लस वाला है तो प्लस ही होगा, प्लस चाहिए तो प्लस ही होगा, क्योंकि छोटा देखिए यहाँ छोटा में बड़ा चाहिए ना, छोटा से बड़ा चाहिए तो जोड़ना ही पड़ेगा, बस
इतनी सी बातें हैं। एक बार समय लगाइए दिल थाम के, एक बार फॉर्मूला पढ़िएगा, 6 महीना रिवाइज नहीं कीजिएगा तो भी नहीं भूलिएगा। और अभी आपको लगेगा नहीं यार क्या बोरिंग बता रहा है, जाइए, मुझे कोई परवाह नहीं, जिसको देखना है वो देखेगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो सबको पता है, लेकिन इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है एग्जाम में, वो भी सीधे। तो आपको इसमें बस वही देखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। यदि यहाँ माइनस वाला है और हम प्लस वाला से चाहते हैं, ठीक है, प्लस वाला से माइनस वाला निकालना चाहते हैं, अब देखिए ये माइनस वाला है तो छोटा आएगा, अब ये प्लस वाला है तो बड़ा आएगा। अब प्लस वाला से कुछ ना कुछ तो हमें घटाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो घटाना पड़ेगा। अब जब हमें घटाना पड़ेगा तो हम क्या घटाएं, वही देखिए, इसमें क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आ ही जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। तो 2ab को घटाएंगे तो एक 2ab जोड़ेंगे, माइनस 2ab और चाहिए तो उसके लिए और एक, इसलिए माइनस 4ab। इस दोनों फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही सा बात है कि यदि प्लस वाला चाहिए, ठीक है, तो हमें प्लस ही होगा, और यदि माइनस वाला चाहिए तो माइनस ही होगा। और यहाँ भी देखिए ना कि ये माइनस है छोटा, ये प्लस है बड़ा, तो कुछ ना कुछ तो हमें घटाना पड़ेगा। प्लस है बड़ा, माइनस है छोटा, तो कुछ ना कुछ जोड़ना पड़ेगा। बस आप जैसे भी इसे याद कीजिए, बस ऐसे करिएगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, यही है। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब जोड़ b क्यूब जोड़ 3ab a प्लस बी, इसका उतना ज़्यादा यूज नहीं होता, बट हाँ याद तो रखना पड़ेगा। इसे आप इसे पूरा तोड़ के भी रख सकते हैं, a क्यूब जोड़ b क्यूब जोड़ 3a स्क्वायर b जोड़ 3ab स्क्वायर। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन तो होता नहीं है जनरली, ये फॉर्मूला सबसे आसान है याद रखना, ये बेसिक फॉर्म है। तो कन्फ्यूजन होता है इसमें, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है साइन को लेकर कि कहाँ कैसे साइन होगा। तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूला को याद ध्यान में रखिए कि साइन को लेकर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, तो कहीं भी पॉजिटिव साइन है ही नहीं, मतलब पहला वाला है उसके बाद तो सारा नेगेटिव है। और आखिर ये नेगेटिव साइन आता कहाँ से है, नेगेटिव साइन आता कहाँ है, ये फॉर्मूला और इस फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है। इन दोनों फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और फॉर्मूला सेम है, बस क्या है कि यहाँ प्लस है और ये उसकी जगह माइनस आ गया। तो यहाँ जहाँ जहाँ बी है, जहाँ जहाँ इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो आपका आता ही होगा, इसमें साइन का कोई लोचा है नहीं, तो इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ आप बी का वैल्यू में माइनस के साथ ले लें। तो यदि b का, जैसे देखो b का माइनस बी लेंगे और होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, माइनस बी आ जाएगा। यहाँ a b है, ठीक है, तो b का नेगेटिव ले लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और ये फिर b ले लेंगे तो फिर यहाँ माइनस आ जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूला पता है, यहाँ माइनस बस प्लस और माइनस का अंदर है, b का साइन है, b का साइन यदि यहाँ रख दीजिएगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसमें साइन का कोई ई नहीं है। और यदि आपको क्विक रिएक्शन चाहिए तो इसमें देख लीजिए, कहीं भी साइन का कोई लोचा नहीं है। बाकी इसमें वही है कि जहाँ b का वैल्यू रख दीजिएगा तो आ जाएगा। यहाँ पर a क्यूब क्यों आया, क्योंकि a में तो कोई नेगेटिव है नहीं, माइनस बी क्यूब क्योंकि b में नेगेटिव है, फिर उसके बाद 3a स्क्वायर b क्योंकि b का फिर नेगेटिव आ गया, प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ क्यों प्लस होगा, क्योंकि b का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ वर्ग हो रहा है, तो वर्ग होगा तो हमें कोई नेगेटिव वैल्यू मिलेगा नहीं, बस इसीलिए। ये दोनों फॉर्मूला में उतना कन्फ्यूजन नहीं है। फिर ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, इन तीनों का यूज बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। एसएससी प्री में इनका बहुत डिमांड है। बोलो कि ये वैसे लड़कियां हैं जो हर लड़के की चाहत होती है, उसी प्रकार एसएससी में इनकी डिमांड है। तो देखिए ये है क्यूब है, इसको क्यूब की तरह लीजिएगा, ए क्यूब, रुकिए अच्छा से बना देते हैं। 8 की तरह दिख रहा है, क्यूब ही लिखे थे, ए क्यूब है, ए क्यूब जोड़ बी क्यूब, तो प्लस वाला है तो प्लस ही आएगा, ए प्लस बी, फिर उसके बाद ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये स्क्वायर है थोड़ा देखने में। तो इसका मेन फॉर्मूला तो ये होता है, एक्चुअली ये यहीं से निकाला गया है, यहाँ से यहीं से निकाला गया, बस इसे क्या किया गया है, इसको इधर रख के
इसको इधर रख के इसे उधर ट्रांसफॉर्म कर दिया, पक्षांतर कर दिया गया, इसको पक्षांतर कर दिया, तो ये क्या होगा, ये इधर रह गया क्यूब वाला पार्ट, ए क्यूब जोड़ बी क्यूब, बाकी क्या है ए प्लस बी का होल क्यूब, ये उधर चला जाएगा तो माइनस होके ये बचेगा। अब यहां से क्या किया गया है कि यहां पर यदि आप इसमें देखिए ए प्लस बी इसमें भी है, ए प्लस बी इसमें भी है, बस ए प्लस बी दोनों से कॉमन ले लिया गया है, तो ए प्लस बी निकल गया बाहर, बाकी क्या बचेगा, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा और यहाँ 3ab बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अब यदि इसको आप पूरा तोड़ दीजिएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ दीजिएगा तो ये वाला टर्म आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद 2ab आ जाएगा, तो 2ab और माइनस 3ab, तो यहाँ माइनस ab आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला, इन फॉर्मूला को आपको क्या करना है ना, ये तीनों फॉर्मूला आपके जबान में ऐसे होने चाहिए कि मतलब बिजली जैसे कौंधती है वैसे आपके मतलब रिएक्शन कौंधना चाहिए। तो इसमें क्या है कि ये जो ए क्यूब बी क्यूब वाला है, पहला वाला टर्म तो प्लस ही होगा, प्लस ही होगा। ठीक है, आगे तो प्लस ही आएगा, फिर पीछे माइनस आएगा, बस आगे प्लस आएगा पीछे माइनस आएगा। ठीक है, कंफ्यूजन का मैं पॉइंट यहाँ पर भी निकाल देता हूँ। देखिए ये प्लस वाला चीज है ना, तो देखिए प्लस वाला, यदि कोई प्लस माइंडसेट वाला आदमी है ना तो उसके आगे हमेशा प्लस ही होगा, उसके जिंदगी में प्लस प्लस ही होगा, तो सबसे पहले वो प्लस ही रहेगा। फिर कभी कभी होता है ना कि मन में, तो किसी का भी मन में डाउट पैदा हो जाता ही है, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा, अधिकतर चीज़ों में लेकर वो पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए यदि कोई पॉजिटिव है तो जिंदगी में आगे पॉजिटिव ही सोचेगा। लेकिन कभी कभी कितनों पॉजिटिव इंसान हो, उसके लाइफ में कहीं ना कहीं पीछे नेगेटिव चीज़ें पीछा कर ही रही होती हैं। होता है, ये जिंदगी ही ऐसा है कि हर किसी को कभी ना कभी तो सोचना ही पड़ता है नेगेटिव। कोई चाहे कितना अच्छा बंदा रहे, कितना पॉजिटिव सोचे, कुछ ना कुछ हो ही जाती है ऐसे कि नेगेटिव हो जाता है। तो पहले देखिए पॉजिटिव है तो पहले पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव देखो, आप जैसे संगत में रहेंगे ना, जैसे संगत में रहेंगे उसका असर होना ही है। तो पॉजिटिव में पॉजिटिव, फिर अंत में नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव में इधर भी सारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव में पॉजिटिव, अंत में नेगेटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव, अंत में नेगेटिव। और अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन का पॉइंट आ रहा है, वो क्या आ रहा है भाई, देखिए आ रहा है, देखिए यहाँ पर माइनस ए बी है और यहाँ माइनस 3ab। देखिए ये वाला में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और इसका उतना ज़्यादा यूज नहीं होता है, होता है इसका भी यूज होता है, पर इसका शॉर्ट फॉर्म का ज़्यादा यूज होता है। मैं बताऊंगा, तीनों ही फॉर्मूला यूज होता है, तीनों ही फॉर्मूला, ये सब एकदम हाई डिमांड में रहता है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ठीक है, अरे यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, आगे वाला में कोई चेंज नहीं है। अब देखिए दो भाई हैं, ठीक है, दोनों भाई क्या कर रहे हैं, अपने लाइफ में अलग अलग बढ़ रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, दोनों स्क्वायर कर रहे हैं, दोनों बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। तो उनसे क्या होगा, आप सुने ही होगा कि एकता में बल होती है। और ये देखो, ये दोनों मिल के एक साथ काम कर रहे हैं। अब देखिए इन्हें क्या है कि एक ही काम के लिए इन्हें डबल डबल काम करना पड़ रहा है। एक ही, देखिए खाना तो बनना ही है, एक चूल्हा में बनेगा तो भी उतना ही टाइम लगेगा, दो चूल्हा में बनेगा तो एक ही काम के लिए डबल टाइम लगेगा। तो उसके वजह से क्या है कि जब हम ग्रुप में बंट जाते हैं ना, तो हमारा जो है इफेक्टिवनेस वो कम हो जाता है, इफेक्टिवनेस कम हो जाता है। तो दोनों भाई क्या है कि ना अलग अलग बढ़ रहे हैं प्रतिस्पर्धा करके, और यहाँ दोनों भाई मिल के बढ़ रहे हैं। तो उससे क्या है भाई, देखिए हमें तो इस फॉर्मूला को संतुलित करना है, तो अलग अलग बढ़ेंगे तो कम बढ़ेगा, ठीक है, और मिल के बढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, मिल के बढ़ेंगे तो ज़्यादा बढ़ेगा। तो भाई इसका क्या लॉजिक है, तो अब हमें संतुलित भी तो करना है कि कोई आगे बढ़ गया है और हमें इसको बराबर करना है। तो जो कम बढ़ा है उससे हमें कम घटाना पड़ेगा, और जो ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है, उससे हमें ज़्यादा घटाना पड़ेगा। बात क्या है भाई, एक ही है और तीन ही क्या है। तब देखिए ये पूरा फॉर्मूला ही क्यूब वाला है, ठीक है, तो पूरा फॉर्मूला ही क्यूब वाला है। तो इसमें जो है ना सारा जो भी कंफ्यूजन का पॉइंट है वो विषम ही है। देखिए यहाँ भी विषम है और यहाँ भी विषम है, या तो एक है या तीन है, ठीक है, या तो एक है या तीन है, जो भी है घटने वाला। तो यहाँ से आपको, यहाँ से उतना कंफ्यूजन नहीं आएगा, एक होगा या तीन होगा, बस यही है। देखिए इतना पता है आपको, या तो एक घटेगा या फिर तीन घटेगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। बस कंफ्यूजन ये होगा कि किसमें कौन सा होगा,
इसमें बड़ा वाला होगा या छोटा वाला होगा, बस एक ही दिखेगा। यहाँ घट बढ़ रहा है कम तो घटेगा भी कम, बढ़ रहा है ज्यादा तो घटेगा भी ज्यादा। एनी प्रॉब्लम? उसी प्रकार सेम फॉर्मूला ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भी उसी से आया है, ए माइनस बी का होल क्यूब से ही आया है, बस इसमें पक्षांतर कर दिया गया है, इसको एक साइड में रख लिया गया, इसे दूसरी तरफ ला दिया गया। बस यहाँ से ए माइनस बी यहाँ भी है, ए माइनस बी यहाँ भी है, तो दोनों जगह से कॉमन लेके यहाँ पे निकाल दिया गया। तो ए माइनस बी बाहर निकल गया, यहाँ बचा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ ये 3ab बच गया। फिर ए माइनस बी है, फिर उसके बाद इसको हम लोग पूरा खोल दिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर करके, तो यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ क्या आएगा, -2ab आ जाएगा। तो -2ab प्लस 3ab तो क्या आ जाएगा, प्लस ab आ जाएगा। तो बस वही चीज़ है, वहाँ जो किए उसी का उल्टा। देखिए यहाँ भी क्या है कि नेगेटिव है, इस सारा नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव आदमी के साथ क्या ही होगा, नेगेटिव आदमी होगा। देखो चोर चमार के साथ उसके दोस्त कैसे होंगे, चोर चमार ही होंगे ना। जो अच्छे सद्गुण वाला इंसान होगा उसके गुण क्या है, उसके पीछे पीछे अच्छे लोग ही गुनेंगे। यदि आप जिस तरीके से आपका क्वालिटी होगा ना, वैसे ही आदमी देखिएगा आपके भी दोस्त बनेंगे। यदि आपके गुण अच्छे होंगे तो आपके दोस्त के भी गुण अच्छे ही होंगे, और यदि आपके गुण यदि दूसरे प्रकृति के होंगे तो वैसे ही आपके दोस्त होंगे। तो जैसे मेरी प्रवृत्ति वैसे ही मेरी निकट दोस्तों की भी प्रवृत्ति, जैसे ही मेरी प्रवृत्ति वैसे ही मेरे आसपास के लोगों की प्रवृत्ति, जैसे ही मेरी प्रवृत्ति वैसे ही लोगों से मैं अच्छे से मिलूंगा, वैसे ही लोगों के आसपास मैं भटकूंगा। तो बस यही है, यदि माइनस है तो पहले माइनस, यदि माइनस है तो पहले माइनस, माइनस है तो पहले माइनस। फिर जो मेरे से विपरीत प्रवृत्ति के जो लोग हैं ना, उनसे मैं थोड़ा सा दूरी बना कर रखूंगा भाई, उनसे मैं दूरी बना कर रखूंगा, उनसे मैं दूरी बना कर रखूंगा। बस इतना ही सी बात है ना। चोर अच्छे लोगों से दूरी रहता है, अच्छा लोग चोर से दूरी रहता है। बस वही है कि नेगेटिव आदमी पॉजिटिव इंसान से दूर रहता है, नेगेटिव इंसान पॉजिटिव इंसान से दूर रहता है। बस इस तरीके से एक बार आप देख लेंगे ना, एग्जाम में कभी कन्फ्यूजन ही नहीं हो सकता है। और बाकी ये तो चीज़ मैंने दिखाई दिया कि कहाँ बड़ा कहाँ कम। जैसे देखिए इसमें तो कोई कन्फ्यूजन होता नहीं है। अब कन्फ्यूजन होता है इसमें कि बड़ा घटेगा या कम घटेगा, मतलब उसमें घट रहा है तो इसमें जुड़ेगा। देखिए तो यहाँ एक साथ घट रहा है तो ज़्यादा घट रहा है तो हमें ज़्यादा बढ़ाना भी पड़ेगा। इसमें कम घट रहा है, अलग अलग है क्योंकि टुकड़े टुकड़े गए, तो यहाँ कम जोड़ना पड़ेगा। बस 1 या 3, क्योंकि यह पूरा विषम वाला फॉर्मूला है तो विषम से ही है, या तो 1 है या 3 है। बस इतनी सी बातें हैं। बस इस तरीके से आप एक बार फॉर्मूला रिवाइज करके तो देखो मेरे दोस्त, फिर एग्जाम में कहाँ का डर, कहाँ का शंका और कहाँ का कन्फ्यूजन। फिर ये फॉर्मूला एक आता है, ये उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट हाँ है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है इससे। a का पावर 4 b का पावर 4 और a स्क्वायर बी स्क्वायर, a का पावर 4 जोड़ b का पावर 4 जोड़ a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसे हम तोड़ेंगे तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर प्लस ab गुना a स्क्वायर जो b स्क्वायर माइनस ab। अब इसमें देखिए यदि आप a स्क्वायर और b स्क्वायर को एक साथ देखते हैं, a स्क्वायर और b स्क्वायर को एक साथ देखेंगे तो ये तो उसी फॉर्म में आ गया ना कि यहाँ पर क्या है, इसे हम लिख सकते हैं x जोड़ y और x माइनस वाई। ये तो इसी प्रकार हो गया कि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। मान लिया इसका वैल्यू क्या है m है और इसका वैल्यू क्या है n है, ये माइनस है, ठीक है। तो यदि हमें इसमें ये चीज़ निकालने को बढ़ा देता है कि यदि ये है तो इसमें से दिया रहेगा एक वाला का वैल्यू दिया रहेगा इसका, ठीक है। आप बोलेगा कि ये वाला इसका भी वैल्यू दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा, आपको इसका वैल्यू दिया नहीं रहेगा। उसके बाद बोलेगा आप a स्क्वायर बी स्क्वायर का मान निकालो या ए बी का मान निकालो। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि ये प्लस बड़ा वाला को हम प्लस वाला को m मान लेंगे, माइनस वाला को n मान लेंगे। ऐसा करके हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम सीधे यहाँ वैल्यू निकल जाएगा, ये यहाँ इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा, इसका वैल्यू हम निकाल के उसमें क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में रख देंगे m प्लस n बाई 2, क्योंकि आगे वाला यदि हमें चाहिए प्लस वाला, ठीक है, आगे वाला चाहिए तो आगे में का मतलब क्या होता है, प्लस साइन होता है।
प्लस करेंगे फिर 2 से भाग देंगे। और पीछे वाला चाहिए, यदि हमें जिंदगी में पिछलगू आदमी को चाहिए तो उसको क्या होता है, उनका चिन्ह ही माइनस होता है, तो माइनस करके जोड़ देंगे, घटा के 2 से भाग दे देंगे। बस ये वाला आपको ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। इससे क्या होगा, ये नहीं होगा कि आप ये नहीं जानेंगे, आप इसे याद नहीं करेंगे तो आपका मतलब एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा, लेकिन ये करोगे ना तो आपका समय बहुत बचेगा, ये सबसे बड़ी बात है। ए प्लस बी का अभी समय लगेगा, बाद में बचेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर जोड़ 2ab bc ca, ये यहाँ तक तो ठीक है। इस फॉर्मूला में कन्फ्यूजन का कोई पॉइंट नहीं है, बट हाँ इन फॉर्मूला को तीनों अलग अलग याद होनी चाहिए, आपको जरा सा भी सोचने की जरूरत नहीं होना चाहिए कि क्या है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन भी, ये फॉर्मूला भी बहुत यूज होता है भाई, प्री में तो इनका एकदम तबाही मचा कर रखता है। तो इनको आपको तीनों को, क्योंकि दिया रहेगा आपको, ये पूछ लेगा, कभी ये पूछ लेगा, ठीक है, 3 वैल्यू 2 वैल्यू दिया रहेगा, तीसरा वैल्यू पूछ लेगा। तो ये सब में क्या है कि रिएक्शन स्लो नहीं होना चाहिए। तो इन फॉर्मूला को आप डेली रिवाइज करोगे, डेली। ये जो मैं फॉर्मूला का सीरीज आपके साथ ला रहा हूँ ना, धीरे धीरे मैं सारे सब्जेक्ट के लाऊंगा ऐसे चीज़। बस इतना ही पढ़ोगे आप, कम से कम पढ़ोगे फिर भी सिलेक्शन लोगे मेरे दोस्त। बस 1 साल इंतजार करो, क्योंकि मुझे भी उतना समय मिलेगा, जितना समय मिलेगा मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें आपको एकदम पढ़ना, कम से कम पढ़े और सिलेक्शन सबका हो जाए, बस मैं यही चाहता हूँ। तो इन सारे फॉर्मूला को अब देख लीजिएगा एक बार। फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब है, ये फॉर्मूला तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी तक का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, तो इसको आप इग्नोर करके भी चल सकते हैं। और यदि आपको नहीं लगता है कि नहीं यार मैं इसको भी देख लेता हूँ, तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब जो 3 ए प्लस बी प्लस सी प्लस है, ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बार बार कह दे रहा हूँ। यदि कोई किसी को लगता है कि नहीं मैं बहुत पढ़ने वाला हूँ तो याद रख सकता है, बाकी नहीं भी रखेगा तो आपसे इससे कोई परेशानी नहीं होने वाला है। चलिए दोस्तों, आपसे मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू।